हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ्स और आपका स्वागत है। तो जैसा कि वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा कि हाउ टू लर्न इन मैथमेटिक्स इजी वे और कैसे इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं, उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नेशनल मैथमेटिक्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बारे में 2 मिनट जान लेते हैं। 22 दिसंबर जैसा कि आज सबको पता है और मैथमेटिक्स डे रामानुजन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो रामानुजन है, मैंने जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि नेशनल मैथमेटिक्स डे और रामानुजन बर्थडे है। जनरली 22 दिसंबर और 1887 को, जो कि इनका बर्थडे हुआ था 1887 में, तो तब से और ये इंडिया के अंदर 2011 में इसे पार्लियामेंट में पारित किया गया और प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को हम 2012 से मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। अब बात रही कि इन्हें गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहते हैं। इन्होंने लगभग 3884 प्रमेयों का संकलन किया और उन्हें अपने रूप में अपने समय में बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर करके महारत हासिल किया, इसलिए इन्हें गणितज्ञ कहते हैं और बहुत ही फेमस थे ये। और मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि थी वो हासिल करके और इनका देहांत हो गया, जो कि 1920 में हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो को बिना किसी देर के 1 मिनट के लिए देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन बर्थडे 22 दिसंबर 1887। देखिए, हाउ टू लर्न इन इजी वे मैथमेटिक्स। तो मैथ को कैसे इजी हम बना सकते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के अंदर हम इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन, कि हम कैलकुलेशन पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। कैलकुलेशन इज नथिंग, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ है, छोटे से एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ मैं आपको कि एक अगर हमारे पास इंटरेस्ट डेवलप करना है, इंटरेस्ट, तो पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन से पहले दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा, मैं टॉकिंग करूंगा दूसरे वाले की, जिसका नाम है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्टिंग, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आपको आएगा तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर देंगे। मान लीजिए आपको किसी पे कॉल करने में या बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आपका फ़ोन काटने का मन नहीं करता, कोई अच्छा लग रहा है तो उससे आप बातें करते रहेंगे। कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो करते रहेंगे। किसी काम में आपका मन लग रहा है या कोई गेम खेल रहे हैं तो उसी में आपका मन लग रहेगा तो आप खेलते रहेंगे उससे कितने समय तक भी। कोई मैच देख रहे हैं, कोई मूवी हो सकती है, तो जिसमें इंटरेस्ट लगता है हमारा, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ों को बना देते हैं तो उसमें हमारा मन लगता है। अदरवाइज अगर मूवी बेकार है तो वो बोरिंग लगने लगती है। तो सबसे पहले हमें डेवलप करना होगा इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है इंटरेस्टिंग, कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो मैथ को इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मतलब होता है दिलचस्प, दिलचस्प बना दीजिए या रोचक बना दीजिए। दिलचस्प, ठीक है, या रोचक बना दीजिए। रोचक से मतलब है कि इसके अंदर आपको मजा आना लगे, एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा हो जाए। कोई भी गेम है, कोई खिलाड़ी है, जैसे नीरज चोपड़ा है, उन्हें इंटरेस्ट आता है भाला फेंकने में तो वो महारत हासिल करने। जैसे विराट कोहली है, क्रिकेट के मैच में इंटरेस्ट कर रखा है, उसने अपना पैशन को वही बना लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इंटरेस्ट कैसे बना। अब चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए सर जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे अंदर मैथ के बनती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या है बेटा जी, यूनिवर्सल लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज के अंतर्गत क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, ब्रह्मांड में उपस्थित है, सब में मैथ है। आप कहीं भी देख सकते हैं, गणित हर जगह है। कैलकुलेशन में तो मैथ है। सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर होते हैं केवल नंबर। क्या होते हैं बेटा जी, नंबर। आपने देखा होगा कि ABCD में 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश में 52 लेटर हैं, लेकिन मैथ के अंदर केवल 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर के और एक 0, केवल 10 डिजिट होते हैं। तो हमारे पास 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 9, ये 10 डिजिट होते हैं जी टोटल, और इन्हीं के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है। तो हमारी बात ये है कि हम कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को बना सकते हैं। तो समझिए ध्यान से। अब इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ नंबर। क्या होना चाहिए कि मैथ्स में नंबर्स क्या होते हैं उनके विषय में पता होना चाहिए। जैसे इवन है, ऑड है, प्राइम है, को प्राइम नंबर है।
तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानो कि नंबर क्या है, कि मैथ्स के अंदर अगर नंबर हैं उन्हें आप समझिए। बेसिक प्रिंसिपल है कि नंबर सिस्टम, मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है उसे भी आप देख सकते हैं, तो उन्हें समझिए कि क्या नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या क्या होते हैं जी। हमारे 0 1 2 3 हो, जैसे 0 है ये 1 2 3 हो गया। आगे जैसे इसमें 1 ऑड है, ये इवन है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों इवन है और क्यों ऑड है। जैसे 4 है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है और हमारा ये प्राइम नंबर भी है। तो ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन नंबर प्राइम है, कौन ऑड है, कौन इवन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर दूसरी और तरीका क्या है, इंटरेस्टिंग कैसे पैदा किया जाए। आप कोई गेम खेल सकते हैं, क्या खेल सकते हैं, गेम्स। गेम्स भी कैसे, जैसे पजल्स में आते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड है और सुडोकू है। सुडोकू आप खेल सकते हैं मैथ के अंदर, पजलिंग के नंबर आ सकते हैं, उन्हें खेल के उनसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और एक बार जैसे शतरंज देखा होगा आपने, चेस में जैसे राजा की सबसे बड़ी ख्याति होती है कि राजा के मरते ही सब प्रजा खत्म, ऐसे ही सभी सब्जेक्टों में मैथमेटिक्स अपने आप में राजा समझिए। अगर आपको मैथ्स आती है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथ को पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, ये बात समझ लीजिए। और वो कॉन्फिडेंस इतने हद तक आता है कि अगर आप प्रतिदिन मैथ सॉल्व करते हैं तो आपको कभी ये लगेगा कि नहीं कि आज मैंने पढ़ाई करी नहीं करी, आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई करी है और आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए हुए हैं। तो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, गेम या क्रॉसवर्ड पे खेल सकते हैं आप। और थर्ड पॉइंट अब आपके लिए मैं बताता हूँ, इसी में 3 ही पॉइंट है केवल। तीसरा पॉइंट ये है कि आप इसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल चीज़ें हैं उनको जानिए। जैसे टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक रीडिंग करिए एंड नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स वो भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात, टॉपिक प्रिपेयर करना है और रीडिंग करनी है, ठीक है जी। आगे अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, इसे आसान भाषा में कैसे लर्न करें, आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, आसान चीजें कैसे बना सकते हैं, इसे आसान कैसे बनाया जाए। आसान बनाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आसान बनाने के लिए, किसी चीज को भी आसान बनाने के लिए 2 ही प्रिंसिपल पे काम करना होता है। नंबर 1 उसका फंडामेंटल समझिए। फंडामेंटल माने होता है मूलभूत, आधार, या आप कह सकते हो बेसिक, कि उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये क्या है। जैसे अगर नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये नंबर में क्या होता है। कोई और टॉपिक ले सकते हैं, ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री है क्या, उसके बारे में आप डिटेल से समझिए चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट के साथ। बेसिक जो आपके कंसेप्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट CONCEPT है वो, ठीक है। उसके बाद इसी में एक पॉइंट और आता है, शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के अंदर, आप सब जानते हैं। तो उन फॉर्मूले का एक चार्ट बना करके स्टिकर लगा दीजिए कहीं घर पर के, अपने समझ में नहीं आ रहा या कोई फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, उसका स्टिकर बना दीजिए। उससे क्या होगा, चीज़ें आपको आसानी से याद रहने लगेंगी। और डेली स्टडी करिए, ओनली 30 मिनट डेली स्टडी मैथ्स। और इसमें आपको क्या करना है, केवल आपको 10 क्वेश्चन डेली करने। कितने करने, 10 क्वेश्चन ओनली, 30 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं उनके लिए भी बताऊंगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, केवल 10 क्वेश्चन प्रतिदिन, ये नियम बना लीजिए। 10 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 मिनट, और 30 मिनट तो मैथ के लिए आप निकाल ही सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न इजी वे, इजी वे में कैसे कर सकते हैं, कि मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि मैथ्स है क्या। सबसे पहले फियर को खत्म कर दीजिए, अपने डर को, और मूलभूत जो संकल्पना है मैथ में, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनसे समझिए। तीसरा है फॉर्मूला बनाइए, और थर्ड है आपका कि डेली 30 मिनट आप पढ़िए डेली सुबह, और कोशिश करें मॉर्निंग में पढ़ाई करें। मॉर्निंग में जब पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा, आप अपने आप के बेस्ट वर्जन बढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की,
दैट इज कैलकुलेशन। इसके कैलकुलेशन मैथ में कुछ होता नहीं है। कैलकुलेशन में क्या होता है, केवल प्लस आता है, माइनस आता है, डिवाइड आती है और मल्टीप्लिकेशन आता है। पॉइंटों वाली आ जाती हैं, कहीं पॉइंटों वाले एडिशन आते हैं, पॉइंटों वाले डिवाइड आ जाती है। इनके अलावा कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। इन पे आप प्रतिदिन 2-2 एक-एक सवाल अपने आप से नंबर लिखिए और उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए मैं 3 टिप बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको टेबल लर्न करिए, 20 तक आपके होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर अगर आप कर सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो 20 तक याद कर लीजिए और बड़े हैं तो 60 तक याद कर लीजिए। थर्ड है आपका क्यूब। क्यूब आप समझते ही हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये है भी क्या। आप 20 तक तो एटलीस्ट, छोटे बच्चे हैं तो 10 तक और बड़े बच्चे हैं तो 20 तक याद कर लीजिए। अब स्क्वायर क्यूब क्या होता है, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। जैसे मैंने बोला 10 का स्क्वायर तो 10 की 2 का मतलब होता है 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 100। एंड सेकेंड इज, जैसे मैंने बोला क्यूब, तो अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में 3 की मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, 3 की मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने बोला 9 का क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 729। ये आपका बेसिक कंसेप्ट कैलकुलेशन के लिए उंगलियों पर होना चाहिए। इससे आप मैथ को इजी भी बना सकते हैं। कैलकुलेशन से ही मैथ इजी बनती है, क्योंकि सारे जो बच्चे होते हैं कैलकुलेशन में ही फंसते हैं और उन्हें कैलकुलेशन की वजह से ही उनके समझ में ये नहीं आता कि मैथ्स हमसे नहीं बनती, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार विश्वास करिए, मैथ बहुत आसान है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने आपको बताया है और आपको इतना ही करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि आज का मैथमेटिक्स डे है और रामानुजन का बर्थडे है, उसी दिन बनाते हैं। 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म कहाँ हुआ था, मैं भूल गया था। इरनॉड एक जगह है मद्रास के अंतर्गत, और मद्रास कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इजी वे, कि इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि आप मैथ्स को कैसे डेवलप, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। मैंने इंटरेस्टिंग के लिए बताया, दिलचस्प बनाइए या रोचक बनाइए चीज़ों को, और उसके बाद नंबर को जानिए सबसे पहले, फिर गेम्स खेल सकते हैं, कोई क्रॉसवर्ड सुडोकू। उसके बाद टॉपिक रीडिंग करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज करिए। रिवाइजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन ही आपका सफलता का स्रोत है। थर्ड, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्योंकि पहला हमने दूसरा पहले बताया था और पहला वाला बाद में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहाँ पर बता दिया साइड में। फंडामेंटल, पहले मैथ्स के फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसमें क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टेक्स्ट बुक को पढ़िए और एनालाइज करिए कि उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, उनको समझिए। नेक्स्ट, फॉर्मूले का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और स्टिकर लगा करके उन्हें दीवारों पर चिपका सकते हैं। कोई चीज़ याद नहीं हो रही, फ़ोन में सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 30 मिनट डेली आपको स्टडी करनी है। आई गारंटी, अगर 30 मिनट डेली करते हैं और आपको केवल 21 डेज तक करना है। कितने दिन तक करना है, 21 दिन तक, आपका 100% मैं गारंटी लेता हूं मैथ में इंटरेस्ट आ जाएगा। मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा अगर आप ये सब 100 केवल आप 21 दिन तक अगर फॉलो करते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में करने हैं और कितने दिन तक, 21 दिन तक। तो अगर आप 10 क्वेश्चन 21 दिन तक करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 210। आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 22वें दिन आपका मन ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है 21 दिन अगर हम किसी काम को लगन से, मेहनत से करते हैं तो वो काम हमारा आदत बन जाता है। कोई भी आदत डेवलप करनी हो तो आप 21 दिन उसे लगातार करिए, डेफिनेटली निश्चित रूप से आप सफलता के स्रोत पर पहुंचेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक कोट्स के साथ इसको फिनिश करना चाहूँगा कि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए अपने शब्दों को उत्तम विनयपूर्वक रखिए और सामने वाले को स्पेशल रूप में ये बताइए कि आपकी कोई हमसे गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। कभी भी किसी के साथ विरोधाभास का भाव ना रखें। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।